तो सभी व्यूअर्स को संडे की शाम का नमस्कार। स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये है शेयर मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज। आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस चेक कर लेते हैं। हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें हमने निफ्टी का फ्यूचर प्राइस 30,900 प्रिडिक्ट किया था, और क्यों किया था उसका पूरा जस्टिफिकेशन कैलकुलेशंस हमने उसमें दी थी। मेनली उसमें यह था कि निफ्टी को अपना 13.24% का एवरेज कैगर मेंटेन करना है, तो उसको उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। और निफ्टी 13-14% का कंपाउंडिंग जो है ग्रोथ देता ही देता है। आज नहीं तो कल देता है, टाइम लगता है, लेकिन एवरेज इतना ही आता है। और डाउन साइड भी उसका 10.8 आया था, तो 10,200 तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है, देखो जब भी निफ्टी अपना पीक करता है, एफआईआई बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस समय। तो इस समय एफआईआई काफी ज्यादा एक्टिव है और बहुत टाइम के बाद एक्टिव हुए हैं। और जब एफआईआई एक्टिव होते हैं ना, तो ये नहीं है कि 15-20 दिन खरीदा और छुट्टी। ऐसा नहीं होता कभी भी, बहुत लंबे समय तक खरीदते हैं। तो उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में, हालांकि देखिए चैनल हमारा अभी नया है तो व्यूअरशिप थोड़ी सी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इन्फॉर्मेशन में या एनालिसिस में तजुर्बे की कोई कमी है। तजुर्बा हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा है। हालांकि यूट्यूब हमने लेट शुरू किया, वो एक अलग बात है। तो आप अगर देखते हैं तो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारी व्यूअरशिप भी बढ़े और आपका भी नॉलेज गेन हो, और हमारे तजुर्बे से आप भी कुछ ऐड कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। तो क्योंकि बहुत सारे हमने बुल्स एंड बेयर फेज देखे हैं। मार्केट जब बढ़ता है तो बिलीव ही नहीं होता, घटता है तब भी बिलीव नहीं होता, हमेशा आदमी फंसा रहता है इसी में। तो ये हमने बताया एफआईआई का के बारे में। अब रिलायंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी बात करेंगे। तो रिलायंस का हमने उसमें प्राइस देखा था 5,000, अभी चल रहा है 25-26 सौ के आसपास। लगता है यार 2500 से 5,000 तो पागलों वाली बात हो गई बिल्कुल। लेकिन अब उसको अपने तर्क से, मैं उस अपने तर्कों से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि क्यों ऐसा पास्ट पे भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है रिलायंस के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन लास्ट क्वार्टर की। तो यहाँ से हम कुछ चोरी करेंगे, चोरी मतलब अपनी एनालिसिस के लिए डेटा उठाएंगे। तो सेगमेंट वाइज जो एबिट था, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो था सेगमेंट वाइज, ये फिगर 29,000 करोड़ की थी। देखो टैक्स और इंटरेस्ट ये तो ठीक कॉमन है, सभी में कॉमन रहता है। तो ये 29,000 करोड़ का हमने ये फिगर उठाई अपनी कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, इस वाले क्वार्टर में 28 रुपए 52 पैसे का ईपीएस इन्होंने किया था। कितना? 28 रुपए 52 पैसे का 3 महीने का ईपीएस था इनका। ठीक है, यहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन उठाई। एक अगली इन्फॉर्मेशन, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये निफ्टी के पीई का इतिहास है। तो निफ्टी को अभी तो मिल रहा है 25 का पी, लेकिन सितंबर 2020 में 37.8 का पी भी इसको मिला है। क्यों मिला है, ये बात है बात की, लेकिन मिला है। और मिलता था, धंधे में कोई चेंज नहीं हुआ। धंधा इसका वैसा का वैसा ही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी ही बढ़ी है, तो पीई कम हो गया। पीई कम क्यों हो गया अभी बताऊंगा वो भी। तो अ, इसमें अगर हम 28 से 52 पैसे को मल्टीप्लाई बाई 4 करके उसको एनुअलाइज कर लें और उसको 37.80 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4,312 का प्राइस आता है। जो कि आज की डेट में जो इसका ईपीएस है उसके बेसिस पे 4,312 रुपए का प्राइस तो वैसे ही जस्टिफाई हो जाता है। ये बात मैं बताना चाहता था। अच्छा चलिए, अब अभी क्यों इसको पी कम, आप बोलेंगे अभी क्यों इसको पी कम मिल रहा है? भाई 25 का पी अभी, जैसे कोई ना कोई बात तो होगी जो कि मिल रहा है। ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ना, ये चलता है इंडेक्स के साथ में। इंडेक्स को जितना चलाना होता है उस हिसाब से इसको चलाया जाता है। जब इंडेक्स को 30,000 में पहुंचा देंगे ना, तो ये 5,000 का होगा, तो 5,000 का भी जस्टिफिकेशन इसका हो जाएगा। क्या होगा, बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आने लगी। मैक्वारी अपनी रिपोर्ट दे रहा है जी, ये हो गया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसका हो गया प्राइस 5,000। और उधर से यूबीएस आ गया, उधर से सीएलएसए आ गया, उधर से जेफरीज आ गया, उधर से और बहुत सारी जो जितने भी ये ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज हैं इनकी रिपोर्ट आ गई, सिटी आ गया।
तो आप अपनी रिपोर्ट लेकर के आ जाएंगे, और अब जब प्राइस बढ़ चुकेगा हो जाएगा 4,500 5,000, तो आप कहोगे यार अब तो महंगा हो गया, अब हम लेंगे नहीं, या बड़ी हिम्मत करोगे तो लोगे और फिर फंसोगे, अभी नहीं लोगे। तो अभी देखो रिलायंस ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है जो उसका पोटेंशियल है करने का, कुछ भी। और ऐसा कई बार पास्ट में भी हो चुका है, लगता है यार बहुत बढ़ चुका, अब नहीं बढ़ेगा, और फिर बढ़ता है। तो डरने वाली बात इसमें तो बिल्कुल नहीं है। और अगर मार्केट के साथ थोड़ी बहुत 2-4% की डाउन साइड अगर रिस्क है भी तो है, लेकिन इसको तो रखने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने कल की वीडियो में ये भी बताया था, बहुत सारे शेयर्स जो है अपनी इवोल्यूशन का पीक कर चुके हैं, बहुत हाई इवोल्यूशन पे काम करने लगे, ये नहीं कर रहा है, इसमें स्कोप है अभी। चलिए अब उस स्कोप कैसे स्कोप है अभी आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड में। देखिए हमने जो 29,000 करोड़ की फिगर आपको इस वाली स्लाइड में दिखाई थी, एबिट वाली, उसको हमने यहाँ उठा करके लिख लिया, ठीक है। अब 28 में 52 पैसे का जो इनका ईपीएस था, इसको ब्रेक कर लिया सेगमेंट वाइज। तो ये ऑयल ओ टू सी में आता है 13.96, ऑयल एंड गैस में आता है 3 रुपए का, रिटेल में 367 का, इस तरीके से सभी का ब्रेक कर लिया। स्क्रीन पे है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको एनुअलाइज कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, हो गया एनुअलाइज, ठीक है। तब इसका एनुअलाइज ईपीएस ये हो गया लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे। ये हमने अज्यूम कर लिया कि भाई जो लास्ट क्वार्टर में परफॉर्म किया है, ऐसी ही परफॉर्मेंस अगले 1 साल तक आएगी, ठीक है। अब इसको हमने देखो, ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस को हमने 6 का पी दिया। आप पूछेंगे 6 का पी क्यों दिया भाई, इतना कम? हाँ जी इतना कम, क्योंकि ये ऑयल टू केमिकल का, देखो इसका इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि तेल के प्राइस अभी नीचे हैं, तो उससे उससे इनको नुकसान भी होगा। सब चीज फैक्टर इन कर लो, 6 का पी दे दो, क्योंकि 6 का पी क्यों दे रहे हो, ओएनजीसी को भी तो 6 का दे रहे हो ना भाई। जब ओएनजीसी को 6 का दे सकते हो तो इसको क्यों नहीं दोगे? तो 6 का पी दे दिया इसको। रिटेल वाले धंधे में बोल अब 105 का पी दिया, मैंने कहा आप, अरे ये क्या बात हुई भाई, एवेन्यू सुपरमार्ट को क्यों देते हो 105 का पी? भाई वो भी तो यही काम करता है। अब रिलायंस के स्टोर उससे कम तो नहीं है, उससे ज्यादा स्टोर है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे कम तो नहीं है। जैसे वो जो धंधा उसका है वही धंधा इसका, बल्कि इसके पास तो स्केल का बेनिफिट उससे और ज्यादा है, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज। अब आप दो ही बचे इसमें, कौन कौन? एक तो बचा आपका जियो, और दूसरा बचा, जियो मतलब ये खुद, और दूसरा भारती। अभी भाई साहब इंडिया के अंदर जो डेटा का जो रेट है ना, वो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ से 15-20-50% तक भी बढ़ा दोगे ना तो कोई चू भी नहीं करेगा, और इनको बेनिफिट उसका पहुंचेगा। इतना बड़ा कैपेक्स इन्होंने किया हुआ है, ऐसे ही नहीं किया हुआ, वो सारा का सारा आगे चल के कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में। लेकिन चलो अभी नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी कहने का मतलब ये है, किसी को अगर जस्टिफिकेशन देना हो 100 रुपए का कि 100 का पी क्यों दे रहे हो, तो कोई भी ब्रोकरेज हाउस आराम से रिपोर्ट बनाएगा और दे देगा इसका जस्टिफिकेशन। चाहे धंधा जब बाद में होगा तो होगा, प्रॉफिट रेट बढ़ाएंगे, प्रॉफिट आएगा, वो सब हो गई बात की बात, लेकिन आज तो दे ही देंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अभी देखो उनका डीमर्जर, उसका फाइनेंशियल सर्विसेज में कहते हैं कि बजाज फाइनेंस की तरह से काफी बड़ा काम करेंगे, तो वो सब जो बेनिफिट्स आएंगे वो तो अलग है, उसकी उसको हमने इसमें किया ही नहीं। तो इस कैलकुलेशन से भी 5,023 रुपए का फ्यूचर प्राइस निकल करके आता है इसका। तो बताओ, जब 5,023 का जब मैं निकाल सकता हूँ, तो उनको निकालने में क्या दिक्कत है? वो 1 मिनट में निकालेंगे और रिपोर्टें निकाल लेंगे जब इसका प्राइस होगा ऊंचा। अब वो जब रिपोर्ट निकालेंगे ना, तो बेचने का टाइम होगा, आप घुसोगे खरीदने के लिए कि भैया देखो क्वेरी कह रहा है कि 6,000 हो जाएगा, है ना, जेफरीज कह रहा है तो 6,000 हो जाएगा। तो उस समय आप कूदोगे खरीदने के लिए। अभी सब 2-2.5-3 हजार की रिपोर्टें निकाल रहे हैं, तो फिर हम भी चुप बैठे। ऐसे ही है भाई, एक रिटेल वाले इंसान की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें देखना है कि भाई, तो मैंने दोनों बातें बता दी कि रिलायंस का शेयर अभी क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इंडेक्स नहीं चलाना अभी। क्यों चलेगा? इंडेक्स जब चलाना पड़ेगा तो इसको भी चलाना पड़ेगा, और जब चलाएंगे तो जस्टिफिकेशन देने के 100 बहाने हैं, कोई सा भी बहाना यूज कर लिया जाएगा। अब मैंने आधे से ज्यादा बहाने तो आपको इसी में बता दिए, और जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन से बाहर के हैं बहुत सारी चीजें, वो मोटा भाई करते रहते हैं, उतनी समझ तो मुझे भी नहीं है उनके धंधे की। जो मीडिया में आता है उन्हीं से पता लगता है। तो अभी उनका वो ग्रीन एनर्जी वाला एक बिजनेस है, उसमें पता नहीं क्या निकाल लाएंगे, तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो। तो हर प्राइस का जस्टिफिकेशन इनकी जैसी कंपनी को हो सकता है। तो ये बताना था मेरे को कि किस तरीके से कोई भी वैल्यू को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जस्टिफाई कर सकता है। इंफॉर्मेशन आपको कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, देखो तजुर्बे की बात बताइए, आप इसका फायदा जरूर उठाना। और ये नहीं है कि कूद के खरीद लेना, खरीदने बेचने की भैया हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
ना हम किसी को ये बात बताते हैं, ना करते हैं ये काम। हम अपना काम करते हैं, ये काम भी हमने अपने लिए किया और आपसे शेयर किया। आप इसका फायदा उठाना चाहो तो अपनी कैलकुलेशन करो, अपनी समझ लगाओ, अपनी अकल लगाओ, और लो या मत लो, वो आपके ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके साथ। ये आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी भी व्यूअरशिप बढ़ाओ आप, क्योंकि आप बढ़ाओगे तभी तो एनर्जी बनी रहेगी हमारे साथ भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।